हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ऑप्टिक्स का एक टॉपिक लेंगे और हम पढ़ेंगे कि कोई भी पार्टिकल जब एक प्लेन मिरर के सामने मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी, उसके इमेज की वेलोसिटी कितनी होती है और इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी पे और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। और हाँ, देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है और इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यानी मिरर से मान लीजिए कि u है। तो जो इमेज बनेगा उसकी भी डिस्टेंस यहाँ से u ही होगी, ठीक है। नाउ लेट्स से कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी जो है वो मान लें इस डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी मान लीजिए vo है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट मिरर के प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। इनका नाम हम देंगे vo परपेंडिकुलर और vo पैरेलल। vo पैरेलल माने मिरर के पैरेलल और vo परपेंडिकुलर माने मिरर के परपेंडिकुलर। इसको पढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी हमने मिरर की वेलोसिटी नहीं ली है, मिरर रेस्ट में है। अब आपको ये बताया जाता है कि इमेज की जो वेलोसिटी होगी उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा यानी मिरर के प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि पैरेलल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, दे डोंट हैव एनी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। सो वी कैन राइट velocity of image parallel to mirror is basically velocity of object parallel to mirror। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो इमेज की वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। इसमें डायरेक्शन रिवर्स होगा। जैसे ऑब्जेक्ट अगर मिरर को अप्रोच कर रहा है तो इमेज भी मिरर को अप्रोच करेगा, तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट हुआ ना, ये राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ है। So this is VI perpendicular and VI perpendicular is negative of VO perpendicular, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट वेलोसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। उसको भी आप कह सकते हैं कि वो जो VI का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू VO। तो पहली चीज़ ये याद रखनी है कि मिरर के पैरेलल में ऑब्जेक्ट और इमेज की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे आर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी, विच मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है राइटवर्ड डायरेक्शन में तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी?
माइनस यू वेक्टर होगी, ठीक है। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? देखिए, आज मैंने टॉपिक का नाम तो लिखा ही नहीं। टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये है आज के टॉपिक का नाम, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट बनाता, इमेज बनाता है, उसकी वेलोसिटी। अब आइए हम एक और इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। सोचिए कि अगर ये मिरर मूव कर रहा हो तब क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना मिरर दोबारा कॉपी पेस्ट किया, ध्यान दीजिएगा। तो अब की बार हम, ये रहा हमारा मिरर, ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में लेते हैं। लेट्स टेक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अब ध्यान रहे, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वीओ की वैल्यू 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। हाँ, मिरर की वेलोसिटी है और मिरर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, तो क्यों ना मिरर की भी इंक्लाइंड वेलोसिटी ले। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से मिरर की वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट है। मिरर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक खुद के प्लेन के पैरेलल और एक खुद के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो लेट मी राइट इट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू इट्स ओन प्लेन। अब हम आते हैं इमेज के पास। देखिए, सेम डिस्टेंस पे इमेज बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि जो मिरर का वेलोसिटी का कंपोनेंट खुद के पैरेलल है, यानी वीएम पैरेलल, उसके वजह से इमेज के अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी। आप सोचिए कि इस मिरर को मैं यहाँ से अगर थोड़ी देर के लिए उठाऊं, या आप ऐसे कह लें कि ये जो मिरर है ये यहाँ के जगह पे अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, इस नई पोजीशन पे आ जाए, रादर यहाँ, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ इसको। मान लें कि ये नया मिरर यहाँ आ गया, तो क्या इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या इससे इमेज की डिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ा? ऑब्वियसली नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आपका मिरर खुद के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है तो उससे इमेज के अंदर कोई वेलोसिटी जनरेट नहीं होगी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इमेज रेस्ट में ही रहेगा। इट विल नॉट हैव एनी वेलोसिटी दिस ड्यू टू दिस वीएम पैरेलल। चलिए अब बात करते हैं कि इस परपेंडिकुलर वाले का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट के पास मिरर के खुद के प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के वजह से डबल वेलोसिटी आएगी, और वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मिरर जा रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर प्लेन एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू इट्स ओन प्लेन। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, बहुत सिंपल है। लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से u है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से u है। अब जाहिर सी बात है कि इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो भी u ही होगी। तो ये भी u, ये भी u, करेक्ट। अब एक सिचुएशन सोचिए कि ये मिरर मूव करते करते ऑब्जेक्ट के साथ चिपक गया, ठीक है। तो मिरर हम क्या करते हैं, अगले डायग्राम में हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मिरर है आपका,
ये मिरर ऑब्जेक्ट के साथ आके चिपक गया, ऑब्जेक्ट के साथ आके चिपक गया ऐसे। तो अब बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 हो गया, तो अब बताएं इमेज कहाँ बनेगी। तो क्लियर सी बात है, इमेज भी वहीं बनेगी जहाँ ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर में चिपक जाए तो इमेज भी मिरर में चिपक जाएगा। और ये बात तो फिर किसी भी मिरर के लिए सही है, इवन कर्व्ड मिरर में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इमेज भी मिरर में चिपक गई। अब आप मुझे ये बताएं कि इस प्रक्रिया में मिरर ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डन बाय मिरर इन दिस प्रोसेस व्हेन इट कम्स एट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिरर इज u, इजंट इट। मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, u डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, अब बताइए इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए इमेज यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इमेज ने ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। बताइए डिस्टेंस कितना किया इमेज ने ट्रेवल, इमेज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2u। उतने ही टाइम में इसने डिस्टेंस का ट्रेवल कितना किया है, 2u किया है। तो बताइए फिर इमेज की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी के डबल हुई कि नहीं हुई। तो ये जो बेसिक्स हैं इनको आपको याद रखना है और इन्हीं को प्रॉब्लम में यूज़ करना है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे इमेज में कौन कौन सी वेलोसिटीज़ इंड्यूस होंगी, और अगर मिरर मूव कर रहा है तो उससे कौन कौन सी वेलोसिटी इंड्यूस होंगी। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के वजह से वेलोसिटी इंड्यूस करिए। दिमाग में इस बात को रखिए कि मिरर के प्लेन के पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की जस्ट वही वेलोसिटी होगी विथ डायरेक्शन। अगर मिरर खुद के प्लेन के पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज को कोई भी वेलोसिटी वो इम्पार्ट नहीं करेगा। अब हम एक क्वेश्चन इस पे करेंगे जिस पे सारा फंडा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग a plane mirror lies in xy plane. A point object moves with a velocity v equal to 2i plus 3j minus 4k meter per second in front of this plane mirror. Find velocity of image if A, mirror is at rest, B, mirror is also moving at the rate of, मैं Vm की वेलोसिटी दे रहा हूँ, लेट्स से इट इज़ I प्लस J प्लस K मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आइए इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, गो थ्रू द क्वेश्चन। अब आप देखिए, लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ इमेज। ना मिरर है एक्स वाई प्लेन में, तो ये 2i प्लस 3j वाला जो कंपोनेंट होगा, ये पूरा का पूरा 2i प्लस 3j, ये पूरी की पूरी जो i और j कंपोनेंट है तो मिरर के पैरेलल है प्लेन के। तो ये वाली वेलोसिटी तो इमेज को एज सच मिल जाएगी, क्योंकि हमने कहा था ना कि पैरेलल टू मिरर जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है, ये जो आपको वेलोसिटी दी हुई है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको vo लिख देते हैं। चलिए, तो जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास है
मिरर के प्लेन के पैरेलल वो एज सच इमेज को मिल जाएगी। तो 2i + 3j तो भाई साहब इसमें ऐसे ही लिख दीजिए। रहा सवाल परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द मिरर वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट का, उसका डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा, ये पढ़ाया है आपको। तो अगर ऑब्जेक्ट के पास वो -4k है तो इमेज के पास वो हो जाएगा +4k। तो ये हो गया आपका इमेज का वेलोसिटी, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ नहीं है। अब आइए बी पार्ट में। अब अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्ट का तो असर कोई कम नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट वाली वेलोसिटी तो जो मिली है वो मिली ही है, मिरर के वजह से एडिशनल वेलोसिटी मिलेगी। अब मिरर जो खुद के प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट है मिरर का, उसके वजह से कोई भी वेलोसिटी इमेज में इंपार्ट नहीं होती, ऐसा आपको अभी पढ़ाया था मैंने, राइट। वीएम पैरेलल विल नॉट इंड्यूस एनी वेलोसिटी इन द इमेज। तो इसको तो भूल ही जाइए, कुछ भी लिखा रहता तो इसका कोई असर आपके आंसर पे नहीं पड़ता। खुद के प्लेन के परपेंडिकुलर जितना वेलोसिटी मिरर का है, उसका डबल वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन तो इंपार्ट करेगा इमेज को। यानी कि ये जो के कंपोनेंट आपको यहाँ दिख रहा है, इसके वजह से 2k मिलेगा इमेज को, इन एडिशन टू वॉट एवर इट इज हैविंग। पहले से तो ऑब्जेक्ट के वजह से है ही है उसके पास में। तो अब जो इस केस में इमेज की नेट वेलोसिटी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से जो इमेज की वेलोसिटी दिख रही है वो इतनी दिख रही है, और मिरर अपने मोशन के वजह से 2k वेलोसिटी इसको और इम्पार्ट करेगा। देन फाइनली वी आर हैविंग एन आंसर ऑफ 2i + 3j + 6k मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समटाइम्स आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालने बोला जाता है। अब इमेज की वेलोसिटी अगर आपने निकाल ली तो रिलेटिव वेलोसिटी तो आप फिर ऑब्जेक्ट के साथ निकाल ही सकते हैं, मिरर के साथ निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड एनीथिंग। सो दिस इज हाउ वी प्लान अ क्वेश्चन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।